ये माइंड का चमत्कार है। दिस इज हाउ माइंड वर्क्स। क्या अब मैं तुम्हें बताता हूँ डीमोटिवेशन। मान लो क्या होगा, मान लो तुम 12th में मैथ्स फेल हो गए फॉर एग्जाम्पल, या तो 50-60 नंबर आए, तब क्योंकि गणित ना ऐसा, गणित इज नॉट अ सब्जेक्ट, मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट। लोग मैथ्स से ना आपकी मानसिक काबिलियत को जांचते हैं। तो मेरे मैथ्स, तेरे मैथ्स में कितने आए 70, बस तुम्हारा माइंड वो मैथ्स से नाप लेगा। वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पूछेगा नहीं, आपके इंग्लिश में 100 का मतलब ही नहीं है। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, किसी को कोई पूछेगा ना सिर्फ मैथ्स के नंबर पूछता है, सही से पढ़ता है मैथ्स में कितने आए, तुमको पता लगा लो, तुम कहीं जाके पता लगा लो कि कौन किस सब्जेक्ट के नंबर पूछे जाते हैं सिर्फ मैथ्स के। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिक काबिलियत पता है, इसकी मानसिक काबिलियत कितनी है, तो उसने आपको डाउन कर दिया पहले। तो डीलिंग से पहले ही आपका रेट गिर गया। कहीं भी जाओगे, मतलब जॉब में जाओगे, किसी अंकल के पास जाओगे 12th के बाद, वो इतना पूछेंगे भाई तुम्हारे मैथ्स में कितने आए, साइंस से पढ़ो, मैं गणित में कितने आए, उसको उसके भी गणित में कुछ नंबर आए होंगे, 80 आए होंगे, मैं 70 आ गए, बस वो देख लेगा मेरे से नीचे हो गया। क्योंकि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, सिर्फ दिमाग से आता है, सबके बस का नहीं है। मैथ्स सबके बस का ही नहीं, सही बात। लेकिन मैथ्स से लाइक टाइगर, अगर आप शेर की सवारी करते हैं ना, तो आप उतर नहीं सकते, खा लेगा आपको। तो मैथ्स ले लिया 12th में। अब दिक्कत है कि अगर नंबर नहीं आएंगे ना, तो जिंदगी भर का माथे पे टीका लग जाएगा, वो कभी भी नहीं हटेगा। 1 साल ब्रेक लेने के मार्क्स आने के बाद भी नहीं हटेगा। बहुत बड़ा डीमोटिवेशन है, मोटिवेशन बोलो यही है। तुम कुछ भी करो, तुम मेरी बात तुम याद करना, मैं झूठ मेरी बात तुम याद करना, 4-5 महीने के बाद आपके गणित के नंबर आपके माथे पे चिपक जाते हैं हमेशा के लिए। तुम देखना, रिश्तेदार सिर्फ मैथ्स का मार्क्स पूछेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूछेगा नहीं। वो कहीं भी जाओगे, स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेसर कहीं नए कॉलेज में, वही पूछे मैथ्स में कितने आए थे, क्योंकि अपने मैथ्स के मार्क्स से, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, सीधी बात। अरे तो लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स गणित में नहीं आते हैं, ये नोन फैक्ट है। आज के बच्चों को छोड़ो जो नंबर ले आते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के बच्चे लोग जो 12th में जो लोग होते हैं, जो तुमको ज़्यादा ज़िंदगी में आगे मिलेंगे, उनके मैथ्स में 80 नंबर भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो बहुत रिसोर्स बढ़ गया है, तो ठीक है 90 भी कुछ नहीं रह गया। उस समय में 80 भी मैथ्स में 12th में आना, वो बहुत हो गया। सप्तऋषि का 89 मार्क्स आया था मैथ्स में। कौन? सप्तऋषि दास जो था, इसमें मुझे पढ़ता था इसमें, अरे डीए में था ना एक लड़का, बहुत 2-3 साल उसने पढ़ा था, उसको 60 की उम्मीद थी। तो उसको जो 89 मार्क्स आए ना, अभी तक उसको लगता है कि मेरे को तो बहुत ऊंचा मेरे लेवल आ गया, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी उसको अपने लेवल से बहुत ऊंचा। तो उसको ना सिंपल सी बात है कि आपकी मानसिक काबिलियत को आपके गणित से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि गणित इज अ सब्जेक्ट ऑफ माइंड। सबको पता है कि सबको नहीं आएगा, ये स्किल है, सब लाइक चेस, सबको नहीं आता है, सबके लिए बना ही नहीं है, ये स्पेशल सब्जेक्ट है, क्योंकि स्किल है, ये नहीं आएगा। फिजिक्स में समझा सकता हूँ कि बॉल ऊपर उड़ी तो ग्रेविटी आई तो गिरा, उसको जाएगा, लेकिन मैथ्स नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बात खत्म। जिसको मैथ्स आती है, जो मैथ्स से जुड़ा होता है, अगर कोई ट्रेन में जाना बोल रहा है मैं तो मैथ्स से जुड़ा हुआ है, मैं मैथ्स कुछ काम करता हूँ, यार तुरंत लगेगा कि इसको दिमाग है, फिर आपसे वो अलग तरह की बातें करेगा, इंटेलेक्चुअली अलग बातें करेगा। जब मैं बोलता हूँ मैं मैथ्स का प्रोफेसर हूँ ट्रेन में, सब लोग मुंडी घूम जाती है, फिर वो बातें शुरू करते हैं कि हाँ क्या करना है। उनके पास बहुत कम ज्ञान है इस सब्जेक्ट का, इसलिए स्पेशल सीक्रेट नॉलेज, बहुत कम लोगों के पास ज्ञान गणित का होता है। तुम पता लगा देख लो, तुम जाके पूछो, जितने लोग तुमको मिलते हैं उनसे पूछो कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको 90 लोगों को पता ही नहीं होगा, भले उन्हें मैथ्स पढ़ी होगी तब भी नहीं पता होगा। ये आपकी स्पेशल एक स्किल होगी, सोशल स्किल है। कहीं जाके ना आप बोले कि भाई मैं तो मैथ्स में मैं तो 98 मार्क्स आए थे, वाओ, फिर सीधे ही वो रिएक्शन चेंज। फिर उनको इससे मतलब नहीं कि तुम्हारी फेस में कितने आए, परसेंटेज कितने, उससे मतलब नहीं है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है आगे, हमेशा बनता है। रैगिंग में कितने बचे, मैथ्स में कितने आए, रूल है, बिल्कुल रूल है, उससे वो बनाएंगे इसकी कितनी रैगिंग करनी है, किस स्तर की रैगिंग करनी है। तो ये तुम्हारी काबिलियत का एक झंडा है, जो जिंदगी भर के तुम्हारे माथे पर कलंक बनेगा या टीका बनेगा, यही है, वो कभी नहीं मिटेगा, कभी मिट ही नहीं सकता। आपके गणित के मार्क्स आपके आईक्यू को हमेशा के लिए थप्पा लगा देंगे आपके माथे। 90 के ऊपर तो मतलब अच्छा आईक्यू, 80-90 जो नॉर्मल अबव एवरेज है, उससे कम तो फिर बोलेंगे लो एवरेज का आईक्यू। तो ये कलंक कभी नहीं मिटेगा, तुम चाहे इसको पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, जिंदगी भर ये कलंक चलेगा, एकदम निश्चित बात है।
निश्चित बात है। सबकी योग्यता इसी से नापी जाती है ना, और कैसे नापेंगे? कोई आईक्यू टेस्ट हासिल होता नहीं है, नॉर्मली लोग आईक्यू टेस्ट लेते नहीं है, किसी ने एक ने लेके रखा होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री लोगों को मतलब पता है कि आधा तो रट के भी आ जाता है, तो गणित में तो रट के कुछ आता नहीं, सीधी बात है, ना तुक्के से आता है। तो आपकी आईक्यू को कोई कैसे नापेगा? ऐसे मुझे इंटरव्यू भाई आपके मैथ्स में कितने मार्क्स है, 10 तो बता दिया, तो मुझे आइडिया इसकी आईक्यू होती है, फिर देखते हैं बाकी फैक्टर्स देखते हैं कि इसको कितना काम मुझे देना है। तो मैथ्स इज लाइक आईक्यू टेस्ट फॉर एवरीबडी। आपका आईक्यू टेस्ट हो गया, हाँ भी कि आपका आईक्यू टेस्ट कितना है, तो आपको देख लेगा इसमें कितने मार्क्स हैं। उससे दिमाग तेज होगा, वो सब तो अलग अलग बात है, वो तो खैर होगा ही। लेकिन राइट नाउ अभी जो ठप्पा लगेगा 4 महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा, कभी नहीं जाएगा। वो कलंक बनेगा, टीका बनेगा, मुझको नहीं मालूम, लेकिन दिन देख लेना, उसका कोई इलाज नहीं है उसका। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, फिर आपकी आईक्यू वहीं पर बैठ गई, फिर आपको लोगों को कन्विंस, आपको साबित करना पड़ेगा नहीं इसके बावजूद भी मैं कुछ हूँ। तो आपको 2 महीने तो खाली साबित करने लग जाएगा लोगों को, हाँ भाई मैं हूँ। बोले अच्छा हाँ मैं गलती से कम आ गए थे, अब मैं फिर से टैलेंटेड बन चुका हूँ। भाई तुमने साइंस क्यों ली? तुमको मैथ तुमने ले ली तो तुम पढ़ नहीं पाए, मतलब बुद्धि की कमी थी, ये लोग सोचेंगे। और क्या सोचेंगे? वो थोड़ी सोचेंगे तुम्हारा मन नहीं करता था, कोई नहीं सोचेगा। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल जज। लोग आपको जज कर लेते हैं, आपको समझते नहीं कोई कि यार इसने शायद ऐसा हो, या क्रिकेट खेलना चाहता था, मैथ, उसको कोई मतलब नहीं है। भाई तूने लिया, तेरे नहीं आया, मतलब तू नहीं कर पाया। लोग जज करते हैं, लोग आपको आंकने लगते हैं, आपको समझता कोई नहीं संसार में, बहुत कम लोग समझने वाले हैं। पहले आंकेंगे फिर समझेंगे। दुनिया इज एब्सोल्युटली उल्टी। तो वो जो उसके बाद जो डीमोटिवेशन आएगा ना वो जल्दी नहीं जाएगा, वो समय लगेगा उसको जाने में। या तो मैथ्स नहीं लिया होता तब तो ठीक था भाई कि मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, तो कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग करने के लिए तो रहना पड़ेगा। तो वही तो बात होगी ना। अगर इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग में तो बहुत मैथ्स से आगे जाके 1.5 साल तक मैथ्स रहेगा। तो ये बोलते ये इट इज लाइक छिपकली कि ना निकली जाए ना उगली जाए। मैथ्स ऐसी पहली बन चुकी है कि अब इसको छोड़ भी सकते हो और खा भी सकते हैं, इस स्थिति में आ चुके हो। क्योंकि आगे जाके ऐसे होता है बस। वर्ल्ड इज हार्श। दुनिया शरीफ नहीं है, दुनिया सीधी नहीं है, बहुत खतरनाक है दुनिया। तुम देख लोगे, तुमने मेहनत कर ली है, तुमने काफ़ी कुछ पढ़ के रखा हुआ है, अभी तुम आखिरी समय में सब गड़बड़ करोगे सब। तो मेरे को लगता है कि तुमको सुस्ती आ गई है, मतलब तुम सुस्त हो चुके हो, लेजीनेस आ गई। अब किस कारण से आ गई मुझे मालूम नहीं कारण। या तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करो, तो कुछ बॉडी में ताकत आए, कुछ जोश आए, दौड़ो भागो, और तो क्या। और नहीं तो कुछ डिप्रेशन में आ चुके हो लग रहा है तुम। तनावग्रस्त हो चुके। मुझको तनाव के कारण नहीं मालूम। मैं तो जितना रिसर्च करता जा रहा हूँ, जितना मैं समझता जा रहा हूँ साइकोलॉजी को, मेरे को हंसी आती है, हंसी आती है। दिन में हंसता हूँ बैठ के। जितना और मैं साइकोलॉजी पढ़ता जा रहा हूँ, जैसे आई एम जस्ट गोइंग इनटू मोर ऑफ साइकोलॉजी, आई एम जस्ट लाफिंग कि दुनिया में तो बिल्कुल ठीक उल्टा है। इनफैक्ट जो दिखता है उसका ठीक उल्टा है। आप जो भी चीज़ बोल रहे हो उसका ठीक उल्टा है। जैसे मैथ्यू इफेक्ट है, जिसके पास है उसको और दो, कमाल है। करोड़पति को लोग और देंगे और गरीब तो छीन लेंगे। जब मैं शॉपिंग मॉल जाऊंगा, मैं बुढ़े का जूता 4,000 में लेके आ जाऊंगा और 2 रुपये के लिए मैं झगड़ा करूंगा ऑटो वाले से, या उससे झगड़ा करूंगा जो सब्जी वाली से। उसका सब्जी 40 रुपये का 25 में देना मुझे, 2 किलो तो एक्स्ट्रा दे, उससे मैं जान निकालूंगा। और मॉल में जाके मुझे मतलब नहीं, मैं उसको 200 रुपये का लिस्ट लेके आ जाऊँगा। मुझे तकलीफ नहीं होगी। 7,000 का मैं ले लूँगा ये रिकॉर्डर, लेकिन 2-2 रुपये के लिए झगड़ा करेंगे। यही मैथ्यू इफेक्ट है। जिसके पास नहीं है उससे और ले लो, जिसके पास है उसको और दे दो। साइंस का इफेक्ट, सीधी बात। अमेरिका वैसे इतना टैलेंटेड है तो सब लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, और टैलेंटेड वहीं जाना चाहते हैं सब। हम सब चल भाग जाएं, जितना आर्मी टैलेंट है अमेरिका भाग जाएगा।
ओह है कि नहीं? सब वहाँ रहते हैं, तो वो यहाँ रह के इंडिया को डेवलप नहीं करेगा, वहीं चलते हैं, हम भी चलते हैं, ऑलरेडी है तो और जाते हैं और देते हैं वहाँ पर, अमेरिका को और अमीर बनाते हो और कुछ और पावरफुल बनाते हैं, क्या दिक्कत है? मैं और भी हर तरह की साइकोलॉजी में पढ़ता हूँ, मतलब इतनी भी पढ़ता रहता हूँ, मतलब रोज हंसी आने लगती है, रोज हंसी आती है। अब मुझे लगता है हाँ सही बात है, मतलब कमाल है। दुनिया इज एब्सोल्युटली उल्टी, दुनिया ठीक उल्टी है साइकोलॉजिकली, मतलब जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, जो दिमाग में चलता है उसका ठीक उल्टा ही होता है, करीब करीब इट इज एब्सोल्युटली ठीक उल्टा ऑफ दैट। माइंड ऐसा ही काम करता है। एक हमारा छद्मा ओवर होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, एक अंदर से हम अलग से खुद से होते हैं, उससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमेशा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसके अंदर, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। पर्सनैलिटी इज अ मास्क which we wear in the society। अब तुम्हारा डीमोटिवेशन का क्या कारण है भाई, बताओ तो, कारण क्या है तुम्हारा, इसलिए तुम अचानक से डीमोटिवेट हो चुके हो, बताओ भी। अरे और तो क्या, अब किस लिए डीमोटिवेट हो चुके हैं? अरे देवदास बने घूम रहे हो, सोचो, सोच के तो आदमी बहाने मानता है, सच्चाई तो तुरंत निकल आती है भाई। मुझे सच पता है तो मैं तुरंत सोच लूँगा। सोचने का मतलब कि आई एम थिंकिंग, आई एम क्रिएटिंग। देखो मैं बताता हूँ, जब कोई आदमी, जब जैसे जो चार्ट रहे होते हैं, जब कोई राइट में देखता है ऊपर की तरफ, तो वो इमेजिन करता है, अपनी मेमोरी से निकालता है, यहाँ देता है क्रिएट करता है, लेफ्ट की तरफ विजुअल क्रिएशन करता है वो। तो लोगों में उल्टा होता है, मतलब कहने का मतलब कि वैसे मान लो ऐसा नहीं कि राइट से होता है, मैं वैसे मान लो जब मैं कुछ सोचता हूँ कि मैं मेरे टाइप गया था, अब यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, तो क्रिएट में उसका उल्टा रखूँगा, सीधी बात ये हो गई। मतलब तो जो भी आगे तुम आज भी तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला कि हाँ, उसको देखा हाँ कि मेरा नाम तो हिम्मत है, नहीं तो पापा का नाम क्या है, सोचा चाचा नाम, सोचा सही सोचा उसने। तो जिस तरह सोचेगा तब जब वो क्रिएट करेगा उसको उल्टा देखेगा। विजुअल क्रिएशन, विजुअल इमेजनरी, तो दोनों में ऐसा नहीं कि राइट लेफ्ट, लेकिन दोनों में उल्टा ही रहेगा हमेशा। जब आदमी किसी का कल्पना करता है, कोई चीज़ कल्पना करता है, तो हमेशा वो सोचने से, कोई सोचने का सेंटर में तो उल्टा होता है। अगर राइट में मेमोरी है तो उसके उल्टे में क्रिएशन है, दोनों एक जगह नहीं होते, तो वो पता चल जाता है आदमी से। फिर इस साइड में फिर ऑडियो होता है, यहाँ पर ऑडियो का याद करना, यहाँ पर ऑडियो का सोचना, यहाँ पर फीलिंग्स, और इधर पे फिर इनर डायलॉग। दुनिया आपके बारे में बहुत कुछ जानती है, आपको पता ही नहीं है। आपकी 90% इज योर बॉडी लैंग्वेज। आप जो बोलते नहीं है, आपका शरीर बोल देता है। बताओ भाई क्या तकलीफ हो गई तुमको, किस लिए परेशान हो, क्यों डीमोटिवेट हो गए जाने से? मार्क्स, अब कौन सा मार्क्स? प्री बोर्ड का। कितना मार्क्स आ गया प्री बोर्ड में? कम आ गया, 0 आ गया मैथ्स में? नहीं तो बहुत कम है। कितना कम आया? फेल हो गया तुम प्री बोर्ड में? कमाल, ऐसा कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? पढ़ा नहीं था कुछ। तो इससे तो और मोटिवेशन आ जाए, डिमोटिवेशन कैसे आएगा इससे? थक गया बार बार ऐसे। अरे यार तुम तो एकदम मतलब चमत्कारी हो चुके हो फिर से। अब वापस एक प्री बोर्ड आ रहा है। तो फिर पढ़ने का फायदा फिर क्या हुआ? वही सोच रहा हूँ मैं। तो वही सोच रहा हूँ कि 12th और 11th पे क्या फ़र्क रह गया मेरे, जबकि मैं इतना पढ़ रहा हूँ 12th में। इसका अब क्या उपचार किया जाए? यार कि आदि के मार्क्स भी अच्छे हो गए, वो भी काफ़ी उसने मेहनत की है, वो भी अच्छे मार्क्स आने लगे हैं। वो भी काफ़ी कमज़ोर था वो भी। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि बहुत अच्छे आएंगे, आए भी थे। क्या हुआ अपना आप बीच में कुछ अपना आप हो गया, एकदम कम आने चालू हो गए, पढ़ाई का मन ही नहीं हो रहा है। मार्क्स देखा तो जैसे अरे यार छोड़।
तुम्हारे में एक ही कमी है, तुम्हें रेगुलरिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम पढ़ते हो फिर तुम छोड़ देते हो, उसके बाद तुम पढ़ते हो कुछ दिन पढ़ते हो फिर तुम छोड़ के बाद दुनिया में खो जाते हो, ऐसा मुझे लगता है। मतलब तुम पढ़ते हो, तुम शुरू में 2-4 दिन पढ़ते हो जोश में आकर, फिर तुम जोश में आकर तुम फिर वो क्योंकि बात मार्क्स की नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वैसा कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। मैं तो बताऊँ समस्या क्यों नहीं है। मैथ्स एक अजीब सा सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस जाता भी है, तो जल्दी आ भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं अगर 2 महीना मैथ्स बनाऊँ मुझको सवाल आने बंद हो जाते हैं मुझको, जबकि मैं 20 साल से मैथ्स पढ़ रहा हूँ, तो नॉर्मल अभी की बात ही क्या है। अभी जुट के पढ़ोगे ना, 1 हफ्ते में सब इंप्रूवमेंट हो जाता है, फिर अगले पेपर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो वही बात है, काम पे ध्यान दो, सोचे में ध्यान मत दो भाई। मतलब एक प्लान फिर से बनाओ कि ठीक है मैं फिर जो मैंने पढ़ा है उसको फिर से पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, फिर से सवाल लगाऊंगा, तो हो जाता है, कुछ नहीं। और मुझे थोड़ा मदद करो कि क्या कैसे पढ़ूँ वापस। नहीं, एक बार जिसके मार्क्स आते हैं उसके मार्क्स 100 बार भी आते हैं, तो दिक्कत थोड़ी। ये तो फ़ोन फेंक दो पहले, तो फ़ोन ही नीचे फेंक दो। आप अच्छा किसका फ़ोन आ रहा है? आदर्श व्यक्ति। फ़ोन फेंक दूँ? फ़ोन छोड़ दो, क्या करोगे? फ़ोन और डिस्टर्ब ही करेगा, लोग डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं। कारण फ़ोन भी है। हाँ वही तो, पर मन नहीं होता छोड़ने का। देखो ऐसा है भाई, इसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तो करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मुझे आगे जाके आर्थिक रूप से आज़ाद होना, इसलिए मैं गाड़ी नहीं खरीदता हूँ। मुझे पता है आगे 10 लाख गाड़ी लूँगा तो मेरे को 5 साल में तो बहुत लॉस हो जाएगा। 10 लाख रुपए 5 साल में आपके जाके 25-30 लाख बन जाते हैं। 10 लाख रुपए के 5 साल का लोन पड़ोगे तो 20 लाख रुपये, तुम्हें 60 लाख के लॉस पे आऊँगा 5 साल के बाद। 10 लाख इन्वेस्ट करो, 5 साल में आपका 20-22 लाख बनता है, 25 लाख बनता है। 10 लाख का लोन लो, 10 लाख में मुझे एक्स्ट्रा 10 लाख और भरना पड़ेगा, तो 20 लाख माइनस, मतलब माइनस 45 लाख। आज जो आदमी मेरे साथ खड़ा है, जो गाड़ी ले रहा है 10 लाख का लोन लेके, और जहाँ मैं चुपचाप खड़ा हूँ, उससे मेरे में 45 लाख का डिफरेंस 5 साल का कोई बिना कुछ किए आ जाएगा। उसके बाद कुछ मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूँगा, वो सिर्फ लोन लेगा। तो 10 लाख का लोन लेके 20 लाख भरेगा वो, और 10 लाख मैंने इन्वेस्ट करके सिर्फ मैं उसका 22 लाख कमाऊंगा, तो 40 लाख का डिफरेंस हमें बीच में आएगा 5 साल 7 साल के बाद। तो इस पर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अपनी इच्छाओं को तो जो जितना ज़्यादा डिले करता है उसको उतना ही फायदा पहुंचता है, सीधी बात। और उसका दुनिया में कोई तरीका नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? उन्हें मालूम है कि आगे जाके उसको मैं यूटिलाइज कर लूँगा। मन तो नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली मन तो मन है, माइंड इज लाइक अ ड्रंकन मॉन्की। तो मन क्या है? मन का तो मतलब है कि चुपचाप दिन भर सोते रहो। अगर सिर्फ मन के भरोसे छोड़ दें तो दिन भर सोते रहो, गाना सुनते रहो, खाते पीते रहो। माइंड वॉज नथिंग। माइंड का खाली मतलब घूमना टहलना, यहाँ टहलना, थोड़ा सा व्हाट्सएप कर लिया, थोड़ा फेसबुक देख लिया। कष्ट नहीं करना, कष्ट नहीं करना, किसी को नहीं करता मन, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि आगे जाके क्या फायदा, का लॉस है। ये टेक्निक है भाई, ये मेथड सिखाए गए हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन करिए आप। बहुत लोगों ने किया। बिल गेट्स ने क्या बयान दिया मालूम है? फ्रॉम 20 to 30, 20 साल से 30 साल की एज, आई हैव नेवर टेकन अ सिंगल डे ऑफ, नॉट अ सिंगल वन। बिल गेट्स ने 10 साल तक एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, संडेज में नहीं, एक मतलब नॉट अ सिंगल डे ऑफ नहीं लिया उसने। उसने 12-12 घंटे काम किया 10 साल तक। आज दुनिया का रिचेस्ट मैन, क्योंकि उसने ऐसा किया। मैं नहीं कहता हूँ ऑफ कर दो, लेकिन भाई सीधी बात है, त्याग तो यही त्याग है। क्योंकि माइंड में या तो फोन रहेगा या तो माइंड में पढ़ाई रहेगी, माइंड तो एक ही है। ये सब चीजें किसी काम के नहीं है। सब दोस्त भाग जाएंगे, सब चल जाएगा, सब मतलब के हैं। अगर आप अंदर से ठोस नहीं ना, अगर आपके अंदर कुछ पर्सनैलिटी नहीं, कोई नहीं पूछता। फिर मुझे बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछता, सब छोड़ देते हैं।
अगर अंदर से कोई स्ट्रांग नहीं, उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है, उसके अंदर दम नहीं है, वो कुछ करता नहीं ज़िंदगी में, उसका पर्पस नहीं है, नोबडी विल आस्क यू आफ्टर 2-3 ईयर्स, कोई नहीं पूछता। आपका एक पर्पस होना चाहिए। मेरा मेन पर्पस है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, मेरा मेन काम है। भाई हम लोग क्यों पसंद करते हैं अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन एक एक्टर है, अपनी एक्टिंग में जान लगाता है, हम उसको पसंद करते, बहुत देखने में खूबसूरत है, उससे बहुत हज़ार उससे खूबसूरत है, अपने काम में परफेक्ट है, इसलिए सलमान खान को पसंद करते हैं, इसलिए हमारा हीरो है। मोदी हीरो है तो अपना काम करता है, वो मोदी इसलिए हीरो नहीं, मोदी बोल रहा मोदी है नहीं। अगर कल को मोदी काम करना छोड़ दे और बोले ठीक है मैं टूटेबाजी करूँगा, तो कौन पूछेगा उसको ना? आपका काम आपकी पहचान है। मेरा कोर काम क्या है? मेरा काम क्रिकेट है, कोई बात नहीं, बॉडी बिल्डिंग, मेरा बॉडी बिल्डिंग है, मेरा उसके लिए जुनून है, वो आपका काम है, मेरा मेन काम ये है। फिर लोग आके फ्लॉप करते हैं, ये जो होना तो भाग जाएंगे, सब छोड़ देंगे, कोई नहीं पूछता। मैं लिख कर दे सकता हूँ अभी, राइटिंग ऑन द वॉल, कोई नहीं पूछता। द डे दे फील कि समबडी डजंट हैव अ पर्पस इन दिस लाइफ, वो छोड़ देते हैं या खाली यूज़ करते हैं। फिर चलो भाई हस्बैंड है, चलो ठीक है, थोड़ा सा चलो आ जाओ घूमेंगे टहलेंगे, बस उसके बाद नेवर नेवर। जिसके पास खुद का पर्पस नहीं है ज़िंदगी में, ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, उससे क्या कोई करेगा? ये सब कुछ नहीं, मार्क्स तो फिर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, मेथड भी आ जाएगा, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम है। क्या प्री बोर्ड पूरा पेपर आया था ना, पूरा कोर्स आया था, कोई मुश्किल नहीं है मेरे को। प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी नहीं है रिवॉर्ड में, सब कुछ नहीं है, बाकी सब में बहुत कम है। बाकी का तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मतलब एक फॉर्मेट जनरल ऐसे। देखो मैं तुम्हारे पास होता ही है कि हम लोग जब रिवाइज नहीं करते हैं सब भूल जाते हैं। तो जैसे मैं बोला तुमने वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में लगाया था, अब नहीं आया, तो वही बात है कि अब रिवाइज करने का मेथड ही होता है कि एक वाले बुक था जो तुम्हें बुक दिया था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, एक बुक था जो दिशा वाला, हाँ दिशा वाला, ठीक है। वो मैं एक ऐसा प्लान बना आप मेरे को दोनों पार्ट का बताओ। तो दो पढ़ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बताऊँ एक एकदम सॉलिड प्लान। आज तारीख कौन सी है? 25 ना। तुम्हें करना क्या है, मैं इसमें देख कर देता हूँ। तो टेक दिस 5 चैप्टर्स, जिसके 5 ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हर एक चैप्टर से तुमको कम से कम 10 क्वेश्चन करने हैं एवरी डे। 50 क्वेश्चन कर डे, ठीक है। 10 हर से करने हैं, और वही छोड़ करो, एक छोड़ के 2 छोड़ करते करना शुरू कर दो। वो आप मुझे 3n+1 3 छोड़ के करो, कोई दिक्कत नहीं। 10 सवाल रोज करने हैं इन 5 चैप्टर्स के, ठीक है। अगले दिन क्या करना है, अगले 5 के 10 सवाल, या उसको मान लो कि 7 सवाल, नेक्स्ट 5, और 3 सवाल फिर इन 10 के फिर से, फिर अगले में आगे जाएंगे, तो उसके अगले के 6, फिर इसके 2, इसके 1, ऐसा कुछ एक रूल बनाना है कि हर एक चैप्टर के टच में रहना है, और कुछ 5 4 हर एक के करते रहना, बस सब खराब हो जाएगा, कुछ नहीं, जस्ट मेंटल ब्लॉक में तो बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। इसलिए तुम लोगों को शीट बना कर दिया था कि उसमें कितने क्वेश्चन करते हो, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। अब लोगों ने भरा चढ़ा में उसको हटा दिया। है कि नहीं? आई कैन ब्रिंग अ हॉर्स टू अ पॉन्ड, आई कैन मेक इट ड्रिंक। मैं किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, कोई नहीं पढ़ा सकता इनसे। तो ये सब मेंटल ब्लॉक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे फिर नहीं होगा। कितने दिन? 10 ज़्यादा तो 10 कम कर लो, 5 6 करो रोज, लेकिन करने हैं रोज रेगुलरली। सीधी बात है कि अगले 10 दिनों में मैं सब चैप्टर के टच में आ जाऊंगा ना, तो सब कुछ माइंड में एक्टिवेट फिर से हो जाता है, माइंड में रहता है, फिर से रीएक्टिवेट। जो एक बार सवाल लगाया माइंड में छुपा रहता है, फिर रीएक्टिविटी में माइंड आ जाता है, सवाल आने लगते हैं, बस सब कुछ सही हो जाता है। तो बड़ी बात थोड़ी। बीच में वापस से 3 दिन का ब्रेक आया, कौन सा ब्रेक? न्यू ईयर में, उसमें क्या बस उसमें टच थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वो टच को बरकरार करने के लिए क्या कम क्यों हो जाएगा टच? अभी प्रोग्राम है ना। कौन सा प्रोग्राम है? प्लान है। क्या प्लान है तुम्हारा? बाहर जाने का। कहाँ बाहर जाने का? मम्मी पापा किधर? लवासा। मत जाओ,
न्यू ईयर तो हंसा आएगा। जब तुम्हारा मेन पर्पस काम नहीं कर रहा है तो लॉस है कि पार्टी में फेल होने की। खुद सोचो ना। खुद सोचो ना, कल तुम पार्टी में सचिन आज 0 पे आउट हुआ, कल क्या पार्टी बनाएगा? लॉस तो हमेशा रहेगा ना, न्यू ईयर से क्या मतलब? ये तो पनिशमेंट होनी चाहिए ना भाई कि मैं इस बार मेरे कम नंबर आया, मैं नहीं जाऊंगा। तब तो माइंड को लगेगा हाँ भाई अगली बार भी नहीं जाएगा। फिर तो ये माइंड नहीं जाएगा। स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे का माइंड होता है, उसको जितना छोड़ोगे तो अपना अपनी मर्जी रहेगी। उनको छोटा बच्चा देखा है, उसको छोड़ दे, ये फाड़ दे सब तोड़ दे, बिल्कुल अपने भोकाल में चाहते छोटा बच्चा। उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, भाई तुम जाओ भाई, यहाँ पर लिमिट है आपके पास, ठीक है अब आप बैठिए। तो फिर ऐसा करूँ, उधर जाके 2 घंटा पढ़ो तो हाँ ये तो टेम्पटेशन होता है ना। 2 घंटा तो कब 20 घंटा बन जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। 2 घंटे के लिए जाओगे, उसके बाद फिर 4 घंटा हो जाएगा। अरे छोड़ो, आज तो एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन में पढ़ के कौन सा मैं कद्दू का तीर मार लूँगा। कल भी दिन बाकी है, अभी तो 13 दिन बाकी हैं, जनवरी 1 से स्टार्ट होगा। साल में एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, एक ही बार एक साल आता है। इतने बहाने माइंड के पास ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अरे कर लो, अभी माइंड फ्रेश होगा तो फिर माइंड में पावर आ जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होगा तो 3 दिन पढ़ लेगा तभी तेरे मार्क्स उतने आने वाले हैं। तो क्यों परेशान है? कर ले भाई, घूम ले, टहल ले, इतना अच्छा मौका मिला है, फिर कहाँ मौका आएगा, फिर ये है वो है, फिर 12th का तो इंजीनियरिंग घुस जाएगा तो दिन भर पढ़ते रहेगा, फिर तो कुछ कर नहीं पाएगा। माइंड के पास इतने बहाने हैं और सबके माइंड के पास 3 बहाने हैं। ये तो सजा मिलनी चाहिए अपने आप को कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। तब माइंड को लगे हाँ भैया अगर मार्क्स नहीं आया तो अगली बार भी कुछ सजा हो सकती है। वो तो ही मर्जी मैं करने तो उससे कोई मतलब नहीं। और इगतपुरी अरे इगतपुरी और उसमें फर्क क्या है? बात तो एक ही है। पर पैसे दे दिया ना। अच्छा तुम कब जा रहे हो इगतपुरी? 29। जब घूमो या पैसा देते चलिए, अभी क्या करते, जब पैसा गया तो जाना ही चाहिए, फिर तो उसको कोई फायदा नहीं उसको करने का। वो तो स्कूल जा रहा होगा ना, स्कूल की बस, पूरा स्कूल नहीं जिसमें पैसे दिए। अच्छा स्कूल क्लास के जो स्टूडेंट लोग होते हैं हाँ, घूमना टहलना है, अच्छा वो भी सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसका वही है मैंने ये बड़ी बात नहीं, इसको अभी से करोगे तो हो जाएगा। फिर से मैथ्स जो सीखता आदमी ना, वो जैसे कि जो चीज़ धीरे धीरे आती है धीरे धीरे जाती भी, ऐसा नहीं है कि आज मैंने सीखा तो कोई भूल गया, ऐसा कुछ नहीं। फिर से मेहनत करते 15 फिर से रिप्लेनिश हो जाता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। फिर से जो पढ़ा सवाल है फिर से याद आ जाएंगे, दिमाग में बैठे हैं, याद नहीं आते। मुझे याद नहीं आते, झूठ क्यों बोलता हूँ। मैं कभी 2 महीने की छुट्टी जाऊँ, गाँव में जाकर जाऊँगा, मैं आगे क्या भूल गया, ये सब क्या था फॉर्मूला, फिर देखते हुए कि हाँ या फिर से याद धीरे याद आने लगता है, फिर पूरा याद आ जाता है। तो टाइम लगता है, माइंड ऐसे ही होता है, वो फिर से जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। किसी का माइंड कोई ऐसा नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बताया था, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर बिल्कुल पहले कभी भी नहीं आता था तो समस्या है, नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, तो उसमें मेंटल प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं है। सबके बैड फॉर्म आते हैं, फॉर्म पे आता है, फॉर्म चले आता है, फिर फॉर्म में आ जाता है। फॉर्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मेरा फॉर्म बैड कब है? सितंबर से बैड है, सितंबर अक्टूबर नवंबर। ऐसा मेरे को लगता है कि मैंने 3 दिन बहुत टाइम पास, 3 महीने बहुत टाइम पास कर लिया, 1 दिसंबर में मिला गया है। तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि तुमने टाइम पास किया कि तुमने टाइम पास नहीं किया। मैं एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मेन पर्पस होना चाहिए। अगर मेरा मेन पर्पस टाइम पास है, मैं टाइम पास, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर चलेगा। अगर मेरा मेन पर्पस है टाइम पास करना तो चलेगा, तब फिर आपको उससे दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे मैं अगर फेल होता हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं, ठीक है मेरा पर्पस है टाइम पास करना, मैंने टाइम पास किया, आई डोंट केयर शिट, खत्म बात, क्योंकि मतलब नहीं। लेकिन मेरा मेन पर्पस अगर कुछ और था, मैं फिर टाइम पास किया, फिर तकलीफ होती है माइंड को, सीधी बात है। सबसे अधिक तकलीफ तब होती है जब आपके अहंकार को चोट पहुंचती है। वो चोट पहुंचती है, सीधी बात है। लोगों के रिएक्शन बदली जाते हैं, लोगों के बाद में मेथड चेंज हो जाते हैं, लोग अवॉइड करने लगते हैं। नहीं होता है, सीधी बात। दुनिया आपको आपकी काबिलियत की वजह से आपको इज्जत देती है, बाकी किसी वजह से कोई आप किसी को इज्जत देता नहीं, सीधी बात। दुनिया बहुत ही स्वार्थी और बहुत ही मतलबी है, सब लोग, चाहे दोस्त, चाहे कोई, चाहे माता पिता, चाहे टीचर, हर कोई मतलबी है। वी ऑल आर सेल्फिश जीन्स, हम सबके जीन्स सेल्फिश हैं, हम सब अपने लिए जीते हैं, सीधी बात।
माता पिता का क्या मतलब है इसमें? नहीं, माता पिता सब मैंने कहा सेल्फिश इन द सेंस कि ठीक है, ऐसा सेल्फिश नहीं है कि तुमको कुछ देंगे, लेकिन अंदर से तो भाई एक पिता की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है बताओ मैं? क्या? कि उसका बेटा नाम कमाए, हाँ, बस। उसको बाकी कुछ इच्छा उसको अच्छी नहीं लगती। अगर आपका बेटा कहीं से कुछ करके लाता है, ट्रॉफी जिला, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके बाप को होती है। उसके बेटे को खुशी उससे क्या होती होगी? कुछ नहीं, क्योंकि वो हर पिता अपने आप को अपने पुत्र में, अपनी पुत्री में देखता है, अपने बच्चों में देखता है। कोई आधे चीज़ तो उसकी खुद के ही है, जो उसकी खुद की इच्छा नहीं पूरी होती वो बच्चों में पूरी करता है वो। पिता का अरमान और माँ की ममता, इससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है। पिता का अरमान होता है, पिता की भले बात गुस्सा हो जो कैसा हो, और अंदर से उसके अंदर बड़ी, हर एक बच्चों के लिए वो होती है, मेरा लड़का कुछ करेगा। किसी को बोलते कभी अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत बार तो तीर मार दिया, कि मेरे लड़के ने किया तो बड़ा अच्छा लगता है। वो नॉर्मल है, मतलब साइकोलॉजिकल है। वो अपनी सफलताओं से कोई इतना खुश नहीं होता है, लेकिन इतना नहीं। अपनी सफलता से आदमी का अहंकार बड़ा खुशी, लेकिन अपने बच्चों की सफलता से आदमी को सच्ची खुशी मिलती है कि मैंने इसको पैदा किया, मैंने इसको पढ़ाया लिखा, मैंने इसको पढ़ाया किया, देखो मेरा पेड़ देखो फल दे रहा है। मैं जो हूँ तो मेरे पिताजी ने मुझको पैदा किया ना, उनके जीन्स आए मेरे अंदर, वो तो मुझे लक से मिल गए, जैसे मिल गए। अब मेरे जीन्स गए, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, वो होता है। इसलिए हमें का एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में, कुछ भी पर्पस। अगर पर्पस टाइम पास है तो तुम लपासा जाओगे, टेंशन नहीं लेने का। बाहर में जाए पढ़ाई, कोई टेंशन नहीं। बिना पढ़े लिखे भी लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। देखो अंबानी लोग तो 10 पास था, उसने पेट्रोल भरा, आगे बढ़ गया। मतलब बहाने हर चीज़ के दिमाग के पास। डोंट वरी, स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप, आई ट्राइड ड्रॉपिंग कॉलेज, आई कुडंट ड्रॉप, हेंस आई एम नॉट अ स्टीव जॉब्स। बिल गेट्स इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, हजारों कॉलेज ड्रॉप आउट है। मुझे को मोदी देखो झाड़ू लगाता था, क्यों कहाँ बोल गया, क्यों झाड़ू लगा स्टार्ट करूँ करते हैं। तो बहाने हर चीज़ के माइंड बड़ा चमत्कारिक व्यक्ति है। तो सीधे मैंने कहा ना कि वो सब जो पढ़ा है वो फिर लौट आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर से थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करे ऐसा तो नहीं कि मेहनत नहीं करेगा तो नहीं कोई फायदा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मोटिवेट डीमोटिवेट जो भी है वो करना पड़ेगा। दोस्त भी बहुत चालाक होते हैं ना। जैसे जो लोग, जैसे मुझे सिगरेट पीनी है तो मैं 4 सिगरेट वाला ढूंढूंगा, भाई तू भी पी ले यार, अच्छा है। क्योंकि पाप करने में, गलत काम करने में हमको साथी चाहिए, अच्छे काम को साथी नहीं चाहिए होता। दारू लोग हमेशा मिलके पीते हैं, क्योंकि मैं पी रहा हूँ, मुझे मालूम खराब है, तू भी पी रहा है, तो दूसरा हाथ दोनों लगा, मेरे दोनों काम कर सब पी रहे हैं, अच्छा है चलो ठीक है, मैं बोलूँ ये भी तो मरेगा। तो जो लोग बिगड़े होते हैं वो बिगाड़ना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है कि मैं तो डूबा हूँ, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो अंदर से शांति मिलती है मन को कि देखो मैं नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रहा, वो 10 तो नहीं पढ़ रहा, सब घूम रहे टहल रहे। तो जो उनका होगा मेरा होगा, बात खत्म, ग्रुप साइकोलॉजी आ गई, खत्म, बस सब साथ में डूबेंगे, क्या करना। ये है, कुछ भी कर लो। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मोटिवेशन गोज डाउन। अभी मोटिवेशन आया, 1 दिन 2 दिन रहा, फिर डाउन। ये भी दिक्कत की बात होती है। खैर वो सब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। भाई सीधी बात है कि नहीं पढ़ोगे तो जो बुरा है वो और बुरा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 12th में फेल होने से दुनिया बदल जाएगी, लेकिन दिक्कत है कि 12th में फेल होने से तुम नहीं बदलोगे ना, तुम जो हो वही हो और वर्ष हो रहे हो। दिक्कत ही होगी। ऐसा कुछ नहीं, लोग दोबारा 12th करते हैं, फिर से 1 साल तैयारी करते हैं, कोई बड़ी बात। लेकिन दिक्कत है कि तुम तो फिर से वही हो, तुम फिर से वही साल वही करोगे ना, फिर से तुम टाइम पास करोगे, फिर से तुम घूमोगे। तो इन द एंड यू आर नॉट चेंजिंग। तो मार्क्स महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर तुम आज तुम बदल नहीं रहे हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर तुम नहीं बदलो फिर सेम चीज़ें वही रहेगी ना। Stupidity is doing the same thing again and again and expecting the different results. मैं एक ही काम रोज करता रहूं और बोलो उससे अलग अलग नतीजे आएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है। आइंस्टाइन ने बोला है। तो ये सब डीमोटिवेशन, ये सब बकवास होता है ना। ये भी माइंड का तरीका है। डिप्रेशन इज अ लग्जरी, आजकल नया टर्म निकला है। आदमी डिप्रेस क्यों होता है? माइंड का मेथड इज डिप्रेशन है भाई। मैं तो डिप्रेस कर रहा हूँ आजकल, मुझे सोना है आराम से। डिप्रेशन लोग सोते हैं, मैं गाना सुनूंगा बस। डिप्रेशन भी एक तरह से उसको बोलते हैं नशा है। अब डिप्रेशन आज बीमारी इसको बोलते हैं, इस तरह इंटॉक्सिकेशन। माइंड क्या करता है, आपको डिप्रेस कर देता है, माइंड आराम से रिलैक्स कर रहा है। डिप्रेशन में मजा बड़ा था इसका, सोच अगर देखा जाए मजा बड़ा आना बड़ा। हम तो दुखी है, सो है तो रो रहे हैं।
दुखी होना कितना कितना बढ़िया काम है, कोई काम नहीं। मैं तो दुखी हूँ, मैं तो रो रहा हूँ। हेलो, यस आई एम हियर। Yes, I got a call. No, I have seen the mail, but I said no, I don't have time today. I have time only on Monday. No, I can go for a test also on Monday. There is around 4 p.m. So it's a test. What is it? It's a written test. Okay, I have to click the link and do the MCQ. I thought it's a phone interview sort of thing. Okay, then I'll do that. No, that's not a problem. I'll find time. I'll do something. But do it or something. But not before Monday. In any case. No, because I'm already very busy. Today is Christmas. Still I'm working. I told you himan.ajay.pandey@gmail.com. Okay. डिप्रेशन इज अ लग्जरी। माइंड बहाने ढूंढता है, माइंड जो करना चाहता है उसके माइंड अगर मुझे सुबह घूमने जाना है तो मैं उसका बहाना ढूंढ लूँगा, मुझे नहीं जाना है तो मैं उसका बहाना ढूंढ लूँगा।